नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिदत अलैया अन्नार फ़रअयतु फ़ीहा इम्रअतम मिन बनी इसराइल तुअज़्ज़बु फ़ी हिर्रतिन लहा रबततहा फ़लम तुतइमहा वलम तदअहा ताकुल मिन खशाशिल अर्ज़ हत्ता मातत जौआ। रायतु अमर इब्न आमिर अल-ख़ज़ाई यजुर्रु क़ुस्बहु फ़िन्नार व काना अव्वलु मन सय्यब अस्सवाइब। रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर आग पेश की गई, यानी जहन्नम में मैंने देखा तो मैंने देखा बनी इसराइल की एक औरत है जिसको उसकी एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है। उसका गुनाह ये था लम तुतइमहा, वो बिल्ली को खाना नहीं देती थी, वलम तदाहा, और उसे बांध के रखती थी, छोड़ती नहीं थी ताकि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खा ले। यहाँ तक कि वो बिल्ली भूखी मर गई। और मैंने अमर बिन आमिर ख़ज़ाई, कबीले ख़ज़ाई के एक आदमी अमर बिन आमिर को जहन्नम में देखा कि जहन्नम में उसकी आंतेड़ियाँ फरिश्ते घसीट रहे हैं, या जहन्नम में उसकी आंतेड़ियाँ घसीट रही है। और ये वो अव्वल इंसान, वो पहला शख्स था जिसने साइबा जानवर, बूतों के नाम पर जानवर छोड़ने का रिवाज अरब में दाखिल किया। ये वाक़या शब मेराज का है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, उस वक्त जहन्नम के सारे हालात दिखाए गए हुजूर को, क्या क्या हो रहा है, और जो कुछ होने वाला है वो भी दिखा दिया गया कि ऐसा होगा। अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ लोग अजाब में गिरफ्तार हैं। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा जहन्नम में बनी इसराइल की एक औरत मोमिना थी, वो ईमान वाली थी, मगर उसको अजाब दिया जा रहा था। इसलिए अजाब दिया जा रहा था कि उसने एक बिल्ली पाल के रखी थी, एक बिल्ली को पाल के रखा था, मगर वो उस पर रहम नहीं करती। आका कहते हैं लम तुतइमहा, उसे खाना भी नहीं देती, वलम तदाहा, बांध के रखती थी, उसे छोड़ती भी नहीं थी। अगर छोड़े अन ताकुल मिन खशाशिल अर्द, तो वो बिल्ली जमीन के कीड़े मकोड़ों से पेट भर ले। यहां तक के मातत जौआ, वो बिल्ली भूखी मर गई। तो हुजूर फरमाते हैं कि उस जानवर पर इस जुल्म की वजह से बनी इसराइल की उस खातून पर अल्लाह का अजाब है। एक बिल्ली पर जुल्म की वजह से उसे जहन्नम में जलाया जा रहा है, जहन्नम की आग की लपेट है और वो जहन्नम में जल रही, जबकि वो मोमिना थी, मगर उसके इस गुनाह के सबब से कि अल्लाह की मखलूक पे रहम न किया, उसे अजाब दिया जा रहा है। बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से कि उसको बांधा तो वो भूखी ही मर गई, न खुद खाना देती और छोड़ती भी नहीं थी कि वो बिल्ली कहीं अपना खाना ले ले। अब आप इस हदीस पाक को रखिए यहां पर, और जानवरों के ताल्लुक से हमारा रवैया क्या है। तो हदीस सुन ली आपने। आज तो 25 साल पहले 20 साल पहले के बनिस्बत अभी तो लोग जानवर पालते ही नहीं हैं।
मगर अभी भी बाज घरों में बकरियां होती है, गाय भैंस, कुछ जानवर होते हैं। पहली बात तो यह है कि जिन जानवरों का जो हमारे मातहत हो और हमारी मिल्कियत में जो जानवर हो, उसके लिए इसी हदीस नहीं बल्कि कई एक अहादीस में जिक्र आया है कि हमें उस जानवर के ताल्लुक से भी कयामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। बता, सिर्फ दूध हासिल करता था, चारा तो देता नहीं था। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग जानवर को मखलूक नहीं समझते, हम लोग समझते हैं ये रोबोट है, उसको लगेगा बगेगा नहीं। कुछ लोग तो इतने क्रूएल होते हैं कि कुत्ता कहीं बैठा हो तो इतना जोर से उसको मारेंगे जैसे इसने इसके घर पे डाका डाल दिया। बेखबरी में जानवर को मार दे, ये सख्त ममानात है। हाँ, जिन अहादीस में जानवर को मारने का हुक्म है वो एक अलग है। चूहा मारना है, बिच्छू को मार देना, सांप को मार देना, जिनके अहादीस में जिक्र आए हैं मूजी जानवर, तकलीफ देने वाले जानवर, जिसकी वजह से घर और हमारे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है, वो चूहा है। और इसी तरह से जो सांप है, बिच्छू है, उनका हदीस में जिक्र आया है मार दिया जाए। मगर वो जो हमारी आबादी में रहते हैं, कुत्ते का हुक्म नहीं है कि जहां देखो मार दिया। तो बाज इंसान जानवरों के ताल्लुक से इतने सख्त होते हैं कि उस जानवर को अगर रास्ते में खड़ा है, रास्ते में बैठा है, उसको बहुत आसानी से भी किसी भी तरीके से रास्ते से हटा सकता है। क्या जरूरत है कि इतना बड़ा डंडा लेकर सर पे मारा जाए। होते हैं, ये होता है। इसके ताल्लुक से भी कयामत में हिसाब देना है, इसके ताल्लुक से। इसलिए कि जहां हमें दर्द का एहसास हो रहा है, वहां वो भी अल्लाह की मखलूक है, उसे भी दर्द का एहसास है। बल्कि बाद उलमा तो फरमाते हैं कि अगले जमाने में लोग जानवर यानी बकरियां, भेड़ इसलिए पाला करते थे कि साहिब मकान पर कोई बड़ी मुसीबत अगर नाजिल होने वाली होती थी तो वो जानवर ले लेते और साहिब मकान उन मुसीबतों से महफूज रहते। ये भी जिक्र आया है। तो जानवरों के ताल्लुक से कयामत के दिन पूछा जाना है। लोग परिंदे पालते हैं, कबूतर पालते हैं, अल्लाह ने उन्हें आजाद बनाया है, तो फिर तुम उन्हें पिंजरे में कैद क्यों कर रहे हो? अल्लाह ने जब उन्हें आजाद पैदा किया, हमको अल्लाह ताला ने आजाद पैदा किया है, तो फिर हम किसी के गुलाम इख्तियार करेंगे या कोई हमें जबरन गुलाम बनाए? तो फिर यही बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं, बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, कबूतर पालते हैं, चिड़ियों को कैद करते हैं। ये जो है सही नहीं है। ऐसे शौक, फिर उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात भी होते हैं कि जानवरों के हक बंदा अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने उन्हें आजाद पैदा किया है। अब अहादीस में देखिए, ये बनी इसराइल की औरत है, मोमिना ही थी, मगर इससे पता चला कि मोमिन को भी अजाब होना है उसके गुनाहों के सबब से। और बात है कि दायमी अजाब नहीं है, टेम्परेरी होगा। अब हाँ, हमारे बुजुर्ग कुछ ऐसे थे, बिल्ली पालते थे। बिल्लियां, हजरत महबूब इलाही की बारगाह में बिल्ली थी, बख्तियार काके की बारगाह में बिल्ली थी। वो बता देती थी, 3 मरतबा म्याऊं म्याऊं करती तो हजरत समझ जाते थे कि 3 मेहमान आने वाले हैं, खाना तैयार करो। बुजुर्गों की बारगाह में गालिबन हजरत बख्तियार काकी और महबूब इलाही की बारगाह में बिल्ली थी। वो वक्त से पहले ही 3 मरतबा आवाज निकालती, हजरत समझ जाते कि 3 मेहमान आने वाले हैं।
और जितने मरतबा वो आवाज़ निकालती उतने ही मेहमान आते। अब अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर बिल्ली को बिल में गैब आ गया। अब इससे बड़ी दलील क्या है, उसको भी इल्म गैब आ गया। बिल्ली के ताल्लुक से हजरत अबू हुरैरा का नाम ही अबू हुरैरा है, ये कुन्नियत अबू हुरैरा हो गई बिल्ली वाले। हिर्रा बिल्ली को कहते हैं और हुरैरा उसकी तस्गीर है, बिल्ली का बच्चा। अबू हुरैरा बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रहे थे, उनका नाम अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला। बताइए ये हुजूर के ज़बान फैज़ तर्जमान की बरकत है। अबू हुरैरा कहा आका ने, तो ये लफ्ज़ हजरत अबू हुरैरा के ताल्लुक से इतना मशहूर हुआ कि उनके असली नाम में 80 तक रिवायतें हैं। असली नाम के अंदर 80 तक रिवायतें हैं कि आखिर उनका सही और हकीकी नाम क्या है। अबू हुरैरा इतना मशहूर हुआ कि अब जहां देखो अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा, काला अबू हुरैरा। ये ज़बान मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। एक बार बिल्ली के बच्चे को कोई दूध दे रहे थे या उनके हाथ में था, तो हुजूर वहां से गुजरे। हुजूर फरमाते वमा तफल या अबा हुरैरा, ए बिल्ली से मोहब्बत करने वाले क्या कर रहा है। या अबा हुरैरा, ए बिल्ली के मालिक, ए बिल्ली वाले क्या कर रहा है। बस ये लफ्ज इतना पसंद आया और फिर ज़बान रिसालत से निकला था, इतना मशहूर हुआ कि 1400 साल से अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। ये जबान की बरकत है। अब बताइए बहुत सारे लोगों को नाम पता नहीं, अबू जहल, इसका नाम क्या है पता है? अबुल हिकम उसकी कुन्नियत है, उसका नाम हाशिम था। अबुल हिकम कहते थे हिकमतों का बाप, दानाई का बाप, अक्लमंद, जाहिर है अक्लमंद भी था। मगर हुजूर ने कह दिया हिकमत वाला नहीं है, दानाई वाला नहीं है। अबू जहल जहालत का बाप है, साहिब जहालत है, नादान है, दाना नहीं है, अक्लमंद नहीं है, साहिब हिकमत नहीं है, साहिब जहालत है और जहालत वाला है। ये ज़बान रिसालत से निकला। उम्मत में 1400 साल से जहां देखो अबू जहल, अबू जहल, अबू जहल। ये असली नाम भी लोगों को पता नहीं। हुजूर के ज़बान की बरकत है। तो अब सरकार ने बिल्ली पाली थी हज़रत अबू हुरैरा ने, जिसने फरमाया अबू हुरैरा। अब नाम इतना मशहूर हुआ कि अबू हुरैरा ही नाम हो गई, कुन्नियती नाम हो गई। तो हुजूर उस औरत को देखते हैं जहन्नम में उस पे अजाब है। बुजुर्गों का रवैया देखिए जानवरों के ताल्लुक से भी। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर शहर में कोई बकरी या कोई कुत्ता बीमार होता तो आप जो है अपने मसाहिबीन, अपने साथी को, अपने जो खुदाम को हुक्म देते या आपके बस में होता आप खुद जाते और उन्हें पानी पिलाते और उनकी जो है देखभाल करते। आप फरमाते थे ये अल्लाह की मखलूक है, जो मखलूक पे रहम नहीं करता वो खालिक से रहम की कैसे उम्मीद करेगा। पहले इन पे रहम करो तो खालिक खुद तुम पे मेहरबान हो। तुम मेहरबानी करो अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो आप उनके ताल्लुक से इतने, तो इनके ताल्लुक से भी बंदे को ये भी अल्लाह की मखलूक है। एक साहब इंतकाल कर गए, किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में है। पूछा तेरे तो आमाल इतने नहीं थे। और बाज रिवायतों में इस वाक़े को लिखा है कि तू तो काफिर बन के रहा, फिर आज जहन्नम में कैसे टहल रहा है। कहा एक अमल मेरा मेरे रब को इतना पसंद आ गया कि वक्त नज़ा ईमान भी दिया और माँ कब्ल के सारे गुनाहों को बख्श के अल्लाह ने जन्नत का मुस्तहिक भी बना डाला। कि वो कौन सा अमल? तो साहब ख्वाब में कहते हैं जो इंतकाल कर गए थे कि एक दिन में बहुत तेज गर्मी, धूप का जमाना, चिलचिलाती धूप है और सूरज की तमाज़त इंसान के जहन और उस इंसान के जिस्म को सुलझा रही है। मैंने देखा एक कुएं का किनारा या एक छोटा सा घड़ा है,
जिसमें पानी है मगर पानी थोड़ा नीचा है। एक कुत्ते के बच्चे को देखा कि वो बार बार उस पानी को पीने की कोशिश करता है मगर फिर वापस पलट आता है। पानी नीचे है, कहीं पीने के चक्कर में अंदर न चला जाए, वो अंदर चला न जाए। वो साहब कहते हैं उस कुत्ते के बच्चे पे मुझे रहम आया। मेरे पास भी डोल और रस्सी नहीं थी कि कोई ऐसा मग नहीं था, कोई ऐसा बर्तन नहीं था कि पानी डालकर उसे पिलाऊं। वो साहब कहते हैं मुझे मोजा पहना था, मोजा उतारा, उसको पानी में डिबोता और उसको निचोड़ के कुत्ते के बच्चे के मुंह पे रख देता तो वो पानी पीता। उसे निचोड़ कर उस कुत्ते के बच्चे के मुंह पे रख देता, वो पानी पीता, यहां तक कि वो सैराब हो गया। मेरी अदा मेरे रब को पसंद आई। अल्लाह ने इस अमल को इतना पसंद किया कि तूने मेरी मखलूक पर रहम किया, वक्त नज़ा ईमान भी दिया, बख्श के जन्नत का हकदार भी किया। बताओ, ये एक जानवर पर रहम करने की वजह से। हम लोग जरा इन अहादीस को भी साथ में रखें, ये वाकयात तो ये बाप भी साथ में रहें। अगर हमारे दहलीज पर कोई जानवर है तो फिर वो उसको उसी हद तक भगाया जाए जहां तक मुमकिन हो। उसको बेखबरी में इतना बड़ा लोखंड का पाइप मार देना। कभी कभी ठंडी होती, एक दो मरतबा देखा था, रोंगटे खड़े हो गए, एक साहब ने मारा कुत्ते को। बताइए, वो बेखबरी में उसे इस तरीके से मान, अरे वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी क़यामत के दिन शिकायत करने वाला है, ये भी क़यामत के दिन शिकायत करने वाला है। हदीस पाक में आता है, मन लम यरहमल खल्का, जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता है वो खालिक से रहम की कैसे उम्मीद रखता है। मखलूक में सब आ गए, अल्लाह की मखलूकात पे रहम करो, खालिक रहम के काफिले तुम्हारे ऊपर नाजिल करेगा। फिर मखलूकात में अशरफुल मखलूकात भी है और ये सारे मखलूकात भी, इन पर भी रहम हो और इनके ताल्लुक से भी क़यामत में पूछा जाना है। इसलिए जो अगर शौकीन है जो ये जानवर पालने के, तो फिर उन्हें उनके सारे हुकूक अदा करने हैं। लोग शौक के लिए कबूतरबाजी करते हैं, शौक के लिए परिंदे पालते हैं, कबूतरबाजी, और उस कबूतरों को उड़ाकर खेलना, उसे पालना, कैद करना, ये शौक के लिए होता है। अगर इन परिंदों के हक में हक तलफी हुई तो ये भी क़यामत के दिन बंदे की शिकायत खालिक की बारगाह में करेगा। तो मौला, तूने तो आजाद पैदा किया था मगर तेरे बंदे ने जिंदगी पर मुझे कैद करके रख दिया और फिर उसका हक अदा न करता रहा। यही हदीस का मतलब है कि बनी इस्राइल की इस औरत को अजाब दिया जा रहा है। बिल्ली को बांध के रखती थी, एक दिन आया कि वो बंधी हुई बिल्ली भूखी मर गई, क़यामत में उसको अजाब हो रहा है। तो जब बनी इस्राइल की इस औरत को अजाब हो रहा है, इस हदीस से पता चला जानवरों के ताल्लुक से पूछना। अल्लाह वाले इस ताल्लुक से बड़े सेंसिटिव थे। हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई सुल्तानुल आरिफीन ज़ुब्दतुल वासिलीन सैयदना इमाम अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वाक़िया इनके सवारी में अर्ज कर चुका हूं मैं, गुज़िश्ता दिनों उनके ताल्लुक से बयान था। एक बिल्ली जो आपके दरबार में रहती थी, आप नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं तो देखा कि आपकी आस्तीन पर बिल्ली सो गई थी, आपकी आस्तीन पर बिल्ली सोई है। अब हज़रत इमाम अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि इस बिल्ली से अगर आस्तीन हटाता हूं तो फिर इसके नींद में खलल पड़ता है, क्या किया जाए। सो गए, 2-3 मरतबा जगे, बिल्ली सोई है, अगर अब आस्तीन हटाएं तो जग जाए। यहां तक कि देखा वक्त तहज्जुद खत्म होने वाला है और आज पहली मरतबा कहीं नमाज तहज्जुद न छूट जाए। बहुत एहतियात से आपने बिल्ली के पेट से, जिस पे बिल्ली सोई हुई थी, आप ये आस्तीन पर, आपने आस्तीन को निकाल लिया। बिल्ली बदस्तूर सोती रही। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ने गए, तहज्जुद पढ़ी, फिर वापस आए तो हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई देखते हैं कि बिल्ली उठ के चली गई है। अब दिल में ख्याल आया
कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐ अहमद कबीर, तेरे आस्तीन निकालने से बिल्ली की नींद में खलल हो गया, उसकी नींद कच्ची हो गई और उसी वजह से बिल्ली उठ के चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे आस्तीन निकालने से बिल्ली जग गई। अल्लाह अल्लाह, ये सदमा दिल पे इतना लगा, इतना लगा, अल्लाह अल्लाह। जबकि अगर वो बिल्ली चली भी गई होती तो आपको कयामत के दिन इसका जवाब नहीं देना। न कोई इतना बड़ा मेटर है, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। आपको सदमा हुआ कि मेरी वजह से ये हुआ है, आप फौरन गए, दुआ की। यहां तक कि 14 साल तक जब आप दुआ करते, कहते थे मौला अगर वो बिल्ली मेरे आस्तीन निकालने से जगी है तो कयामत के दिन अहमद कबीर की पकड़ न करना। उलमा कहते हैं चलो ये वाकया तो हो गया, मगर जरा सोचो इमाम अहमद कबीर रिफाई कितने जबरदस्त वली कामिल हैं। जुब्दतुल आरिफे, सिराजुस सालिके, इमामुल आरिफे, इतने जबरदस्त औलिया में जिनका नाम है। लोग कहते हैं, उलमा बयान करते हैं, अरे वो बिल्ली कितनी खुश नसीब है जो 14 साल तक अहमद कबीर की दुआओं में रह गई। अहमद कबीर की दुआओं में उस बिल्ली का 14 साल तक जिक्र होता रहा। वो बिल्ली खुश नसीब बन गई जिसका जिक्र अहमद कबीर अपनी दुआओं में कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये इनका रवैया जानवरों के ताल्लुक से, अल्लाह के मखलूक के ताल्लुक से ये इनका रवैया। अब हदीस पाक का मतलब, अगर जानवर पाला है, जिन जानवरों के पालने का हुक्म है तो फिर उसके हुकूक अदा करने हैं, उसको वक्त पे खाना देना है, चारा देना है। एक ऊंट आया था सरकार के बारगाह में, उसका मालिक के पीछे पीछे दौड़ते आया, तो हुजूर मेरा ऊंट भागा है। आका कहते भागा नहीं है, ये तेरी शिकायत लेके मेरे पास आया है। तेरी शिकायत लेके क्या कह रहा है? क्या तेरा ऊंट कह रहा है या रसूल अल्लाह, मैं जब जवान था मेरा मालिक मुझे मेहनत में, मशक्कत में और मुझसे सारा फायदा उठाता। अब या रसूल अल्लाह जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरा मालिक मुझे ज़बा करना चाहता है और खाना भी कम देता है। शिकायत कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, आला हज़रत कहती है हाँ यही करती है चिड़ियां फरियाद, हाँ यही करती है बारगाह रिसालत में फरियाद करती है, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही से चाहती है हिरनी दाद, हाँ इसी दर पे शुतराने नाशाद गिले रंजोना करते हैं। इसी दर पे ऊंट आकर अपनी फरियाद कर रहा है, चिड़िया आकर बारगाह रिसालत में अपना अरीजा पेश कर रही है और हिरनी भी शिकारी से भागते भागते बारगाह रिसालत में पनाह ले रही है। ये मकाम मुस्तफ़ा है। यहाँ सिर्फ बिलाल और सोहेब रूमी और यहाँ पर जो है खुबाब जैसे इन्हीं को पनाह नहीं दी जाती है, जंगल का जानवर भी इस बारगाह में पनाह लेता है और भागने वाली हिरनी भी पनाह लेती है। उड़ता हुआ आसमान से परिंदा भी यहाँ पनाह लेता है। जहाँ सोहेब रूमी को पनाह मिलती है वहाँ जंगल की हिरनी भी पनाह पा रही है। ये बारगाह रिसालत है। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यहीं से चाहती है हिरनी दाद, हाँ इसी दर पे शुतराने नाशाद गिले रंजोना करते हैं, अपनी जो है अपना दर्द पेश कर रहे हैं और हुजूर की बारगाह में फरियाद चाह रहे हैं। अपने दिल का है उन्हीं से आराम। क्या कहते हैं? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे दिल का है आप ही से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे अपने उन्हीं को सब काम। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम चार आए दर्द रजा करते हैं, चार आए दर्द रजा करते हैं। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में गुल जाता है शहद नायाब। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में गुल जाता है शहद नायाब। वजद में हो के हम ऐ जां बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। न क्यों हो जेबा तुझे ताजवरी, तेरे ही दम से सबकी जलवागरी।
न क्यों हो तुझे जेबा ताजवरी, तेरे ही दम से है सबकी जलवा गरी। मलक व बशर हूर व परी, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। मलक व बशर, जिन्न व बशर, हूर व परी, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। जब सबा आती है तैयबा से इधर, अल्लाह अल्लाह, जब सबा आती है तैयबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकसर। मदीने की हवा का भी वो हाल है, अल्लाह अल्लाह। मदीने के गुबार भी शिफा है, वहां की आबो हवा में भी अल्लाह ने शिफा रखा है। उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का, उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का है। शामियाना रहमत परवरदिगार का है। अर्श पर दिमाग नसीम बहार का है, अर्श पे दिमाग नसीम बहार का। बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का। जन्नत के सब फूल अभी तोल के रख डालो, जन्नत के सब फूल अभी तोल के रख डालो। कांटा जो मिले मेरे नबी के दयार का, कांटा जो मिले मेरे नबी के दयार का। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून रवा है चार यार का। ये जो है बारगाह रिसालत की फजा और हवा में भी वो असर है कि दरबार मुस्तफ़ा है या बारगाह रब्बुल आलमीन, दरबार मुस्तफ़ा है या बारगाह रब्बुल आलमीन। जो मर्तबा गदा का वही शहर यार का, जो मर्तबा गदा का वही शहर यार का। ये बारगाह रिसालत है। अब जो है कहते हैं आला हज़रत कि जब सबा आती है तैयबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकसर। फूल जामा से निकल के बाहर रुखे रंगी की सना करते हैं। फूल जामा से निकल, फूल खिलता नहीं है, खिल नहीं रहा है। मदीने की हवा आती है तो फूलों का खिलना हकीकत में खिलना नहीं है। फूल अपने लिबास से बाहर होकर मुस्तफा की सना कर रहे हैं, मुस्तफा की सना कर रहे हैं। फूल जामा से निकल के बाहर रुख रंगी की सना करते हैं। भाई आला हजरत तो आला हजरत है यार, इश्क का ऐसा जाम पिलाया है और इस तरह हुजूर की तारीफ करते हैं कि आखिरी कौल पेश कर देते हैं। अब सुनिए, तो वो ऊंट आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद करने और हुजूर से अपने गम की दास्तां बयान कर रहा है। इससे पता चला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मदद भी फरमाते हैं और इन जानवरों को भी पता है कि ये बारगाह पनाह की बारगाह है, इसलिए तो इधर आ रहे हैं। ऊंट आया, कबूतरी आई थी, मधुमक्खी घूम रही है। हुजूर आपके जिस्म पे मधुमक्खी घूम रही है। का घूम नहीं रही है, मुझे कुछ कह रही है। शहद की मक्खी क्या कह रही है? का मैंने उससे पूछा था कि ऐ मक्खी, तू तो फूलों का कड़वा रस चूसती है, मगर तेरे शहद में मिठास कैसे आ जाती है? तू तो फूलों का कड़वा रस चूसती है, यही तेरी गजा है, मगर तेरे अंदर मिठास कैसे आ जाती है? कहा या रसूल अल्लाह, हम लोग फूलों का रस जरूर चूसते हैं, मगर चूसने के बाद अब अपने शहद अपने छत्ते में जाता है, सारे रस्ते या रसूल अल्लाह हम आप पे दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह फूलों के कड़वाहट में भी मिठास पैदा कर देता है, उसमें भी अल्लाह ताला मिठास पैदा करता है। एक और मौका आया था, सरकार के इर्द गिर्द मक्खी घूम रही थी। कहा हुजूर क्या कह रही है? आका सफर में है, जंग का दौर था और सहाबा के पास खाने की चीज खत्म हो गई तो मक्खी आकर भिनभिना रही है। साहबी अर्ज कहते हैं, आका कहते हैं ये कह रही है कि या रसूल अल्लाह आपके सहाबा के पास जौ की रोटियां हैं, सालन नहीं है, हुजूर किसी को भेजे, मैंने फुला जगह पर शहद का छत्ता बनाया है, शहद ले जाएं और सहाबा रोटी को शहद से तनावुल फरमा ले, शहद ले जाएं। तो कह रही है शहद वहां है, सरकार सहाबी को भेजता है, वो मधुमक्खी यानी शहद की मक्खी के पीछे सहाबी जाते हैं। जब गए सारी शहद की मक्खियां जगह दे देती है, बड़े इत्मीनान से सहाबी शहद निकाल रहे। यही है बारगाह रिसालत में आप,
यही है मकाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। इकबाल कहते हैं ब मुस्तफ़ा बरसा खैशरा के दी हमा उस गर्ब ऊ न रसीदी तमाम बुल है बिस। आगे इसी हदीस का टुकड़ा है, कयामत उसमें जहन्नम में आका फरमाते कबीले खजाई का एक आदमी अमर बिन आमिर खजाई, उसको भी अजाब दिया जा रहा था। अजाब क्या था? यजुदहु कसबहु, उसकी आंतड़ियां जमीन में घसीट रही थी जहन्नम में। क्यों दिया जा रहा था? आका फरमा अव्वलो मन सय्यब सवाइब, ये पहला इंसान था जिसने अरब में बुतों के नाम पे जानवर छोड़ने का रिवाज डाला। जानवरों के नाम पे रिवाज डाला बुतों को छोड़ने का, ये फुला देवी का, ये फुला देवता का। फिर उसको न खाते न उससे दूध हासिल करते। ये बिदअत इजाद किया, ये गलत तरीका अरब में इजाद किया कि बुतों के नाम पे जानवर छोड़ दिए जाएं। बस इस बिदअत की बुनियाद पर इसे अजाब हो रहा है। अब कयामत तक इस पे जो भी अमल करेंगे उसको तो गुनाह मिलेगा, मगर इसका मजमूई गुनाह इस इजाद करने वाले को मिलेगा, सबको मिलेगा। ये एक फार्मूला है, एक दस्तूर है। अब इसी के ताल्लुक से और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह